और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राष्ट्रपति भवन के पास की। आपको बताते चले थोड़ी देर में यहां से होते हुए नॉर्थ साउथ ब्लॉक की ये तस्वीरें हैं। यहां से होते हुए राष्ट्रपति भवन पहुंचेगा रूस के राष्ट्रपति का काफिला। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। हमारे साथ आशीष सिंह हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। आशीष, क्या जानकारी देंगे आप? देखिए, अभी चित्रा जो आप जिक्र कर रही थी, अभी हमने तस्वीरें दिखाई हैं। अभी प्रधानमंत्री का जो कैवलकेड है वो गया है और पूरी तरह से इसको सैनिटाइज कर दिया गया है एरिया को। तमाम गाड़ियां ऊपर गई हैं राष्ट्रपति भवन। आपको तस्वीरें थोड़ी देर में दिख जाएंगी जो आप लगातार दर्शकों को दिखानी है। और मुझे लगता है आप पीछे से एनी मोमेंट, अगर उसी गाड़ी में राष्ट्रपति पुतिन नहीं थे तो एनी मोमेंट उनका भी कारकेड जाएगा। ये पूरा का पूरा एरिया फिलहाल यहाँ पर जीरो ट्रैफिक है, इसको रोक दिया गया है। सुरक्षाकर्मी चारों तरफ से इसको घेर के रखे हैं और हमें लगातार सायरन्स की आवाज यहाँ से आ रही है। चंद लम्हे बीते हैं जबकि प्रधानमंत्री मोदी ऊपर गए हैं। जो सेरेमोनियल रिसेप्शन रूस के राष्ट्रपति का होना है उसके लिए प्रधानमंत्री ऊपर पहुंचे हैं और राष्ट्रपति उनका वहां पर अगवानी करेंगी। तमाम कैबिनेट कॉलीग्स को मिलाया जाएगा और गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा रूस के राष्ट्रपति को। तो ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं विजय चौक से, जो गाड़ियों के आवाजाही को पूरी तरह से यहाँ पर रोक दिया गया है। मैं फिर से दोहरा दूं, थोड़ी देर पहले बहुत बड़ा कैवलकेड गया है प्रधानमंत्री मोदी का और अब संभव है कि पीछे से रूसी राष्ट्रपति का कार आप देखें। अगर आपको तस्वीर में देखें तो पुलिस वालों की बड़ी हेवी मूवमेंट, वो किसी कार को जाने भी नहीं दे रहे हैं। बाकायदा विसल करके गाड़ियों को रोका जा रहा है क्योंकि वीवीआईपी मूवमेंट होना है। और अब से चंद लम्हों में आपको वो तस्वीरें दिखेंगी जब राष्ट्रपति पुतिन अपने कारकेड के साथ ऊपर जाएंगे राष्ट्रपति भवन, जहां पर उनका सेरेमोनियल रिसेप्शन हो रहा है। ये देखिए तस्वीरें विजय चौक की। और मैं आपको बता रहा हूं चित्रा की सायरन्स की आवाज आ रही है। आजकल तो गाड़ियों पर भी बड़ी निगाह है। कल रात की गाड़ी में जिसमें बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के राष्ट्रपति के साथ गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए आगे की सीट पर प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं और उनकी गाड़ियों का ये काफिला सीधे राष्ट्रपति भवन पहुंच रहा है और उसके बाद रूस के राष्ट्रपति पहुंचेंगे। देखिए कल जैसा कि हमने देखा था, दोनों नेता जिस गाड़ी में प्रधानमंत्री के सवार थे पीछे दोनों सीट पर बैठे हुए थे और आमतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे के सीट पर बैठते हैं। जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, नरेंद्र मोदी के लिए भी आज का दिन बेहद अहम, क्योंकि मोदी को यह पता है हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, हम दुनिया को शांति का संदेश देते हैं। ऐसे में जब दुनिया के दो बड़े मुल्क युद्ध की दिशा को लेकर आपस में ये तय नहीं कर पा रहे हो, विदेश मंत्री एस जयशंकर की तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति भवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आशीष पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में ऐसा लग रहा है कि अब राष्ट्रपति पुतिन भी वहां पर पहुंचेंगे। आशीष। जी हाँ, बिल्कुल, जो मैं आपको बता रहा था आपसे, थोड़ी देर में राष्ट्रपति पुतिन पहुंचने वाले और उनकी गाड़ियां सामने नजर आ रही हैं जो कि रायसीना हिल से होकर के ऊपर जाना है। चित्रा, प्रधानमंत्री की गाड़ियां पहले ही जा चुकी हैं और तमाम जो गणमान्य भारत सरकार की तरफ से लोग हैं राष्ट्रपति के साथ साथ, वो सभी लोग ऊपर राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत करने के लिए पहले से मौजूद हैं। 2 या 3 मिनट का वक्त अब शेष रह गया है, जिसके बाद वो सेरेमोनियल रिसेप्शन उनको दिया जाएगा, जिसके बाद उनको राजघाट जाना है महात्मा गांधी के समाधि पर श्रद्धांजलि देने के लिए। देखिए कार्स का मूवमेंट हो रहा है धीरे धीरे करके और गाड़ियां ऊपर जाएंगी। राष्ट्रपति पुतिन ऊपर जाएंगे जहां पर प्रधानमंत्री उनकी अगवानी करेंगे। राष्ट्रपति के प्रेजेंस में उनका सेरेमोनियल रिसेप्शन होना है। ये वो विजय चौक की तस्वीरें हैं। देखिए, क्योंकि चित्रा कुछ गाड़ियों को जाने इसलिए दिया जा रहा है, आप जानती हैं, क्योंकि पार्लियामेंट का सेशन भी चल रहा है इस वजह से। लेकिन अब यहाँ पर गाड़ियों का मूवमेंट बिल्कुल जीरो ट्रैफिक कर दिया गया है। कोई गाड़ियां मूव नहीं कर रही हैं और इंतजार है बस राष्ट्रपति पुतिन का ऊपर जाने का। विजय चौक का ये इलाका है जहां से होकर के रायसीना हिल्स आपको तस्वीरें दिख रही होंगी जहां पर राष्ट्रपति पुतिन का काफिला ऊपर जाना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये जो गाड़ी है वो पहुंच चुकी है राष्ट्रपति भवन। प्रधानमंत्री अपनी गाड़ी से नीचे उतरते हैं और उसके बाद वहां पर जितने लोग मौजूद रहते हैं सभी का हाथ जोड़कर अभिवादन वो स्वीकार करते हैं। गार्ड ऑफ ऑनर थोड़ी देर में आपको बताते चले, जैसे ही रूस के राष्ट्रपति वहां पर पहुंचेंगे, ये दरअसल एक औपचारिक शुरुआत और उसके बाद आगे के कार्यक्रम को लेकर दोनों नेता आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी जमकर तारीफ की है राष्ट्रपति पुतिन ने। उन्होंने कहा है वो सांस भी लेते हैं भारत के लिए। तो इससे आप समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान को लेकर नरेंद्र मोदी क्या सोचते हैं जब दूसरे मुल्क का राष्ट्रपति इतनी बड़ी बातें देश के प्रधानमंत्री के लिए कहता हो। वहीं यह आपको दिखा रहे हैं गाड़ियों का काफिला एक एक करके पहुंच रहा है और आपको बताते चले कि गार्ड ऑफ ऑनर की जिम्मेदारी यहां पर किसी एक फोर्स की नहीं है। तीनों सेनाओं, थल सेना, वायु सेना और नौ सेना के हमारे तमाम जवान वहां पर मौजूद हैं, जिसे ट्राई सर्विस गार्ड ऑफ ऑनर भी कहा जाता है, यानी कि त्रिसेवा सम्मान गार्ड। राष्ट्रपति भवन के सामने तीनों सेनाओं का सम्मान गार्ड वहां पर मौजूद है, जिसे दिल्ली एरिया के प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड पीबीजी संभालते हैं। और आपको यह भी जानकर हैरानी होगी, ये दुनिया की सबसे पुरानी घुड़सवार रेजिमेंट है जो 1773 से चली आ रही है। गार्ड ऑफ ऑनर की पूरी तैयारी हो चुकी है और अब यहां पर ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, मुझे लग रहा है तस्वीरों में, यस, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वहां पर पहुंची हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया और अब उनको लेकर अपने स्थान पर जाते हुए और इसके बाद वहां पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पहुंचेंगे। जल्दी से एक टिप्पणी मेघात की इन तस्वीरों पर। देखिए, अभी इसके बाद यही औपचारिक शुरुआत, जैसे आप कह रही हैं, जो सेरेमोनियल वेलकम है, जिसका पार्ट है ये गार्ड ऑफ ऑनर जो दिया जाएगा राष्ट्रपति पुतिन को। अब आप प्रधानमंत्री भी आ गए हैं, हमारी राष्ट्रपति भी वहां पर पहुंच गई हैं, तो बस अब मुझे लगता है इंतजार की घड़ियां बहुत कम हैं और ये तभी निकलते हैं नेता, इनकी प्रोटोकॉल और टाइमिंग्स ऐसी ही होती है चित्रा, ये तभी निकलेंगे जब इनकी टाइमिंग इस तरीके से की जाती है कि बस अब प्रेसिडेंट पुतिन पहुंचते ही होंगे, तभी ये एक करके इन्हें ग्रीन सिग्नल दिया जाता है अपने अपने घरों से निकलकर यहां पर पहुंचने का। एक गाड़ी जो अभी आकर रुक रही है, अब देखना होगा कि ये किसकी गाड़ी है। तो अभी गार्ड ऑफ ऑनर जब यहां पर दिया जाएगा, उसके बाद जो पूरी कैबिनेट है, लगभग हमने हमेशा देखा है कि प्रधानमंत्री फिर अपने जो चुनिंदा कैबिनेट के लोग हैं, जो सीनियर कुलीग्स हैं, उन सब से जो विजिटिंग डिग्निटरी हैं इस बार प्रेसिडेंट पुतिन, उनसे मुलाकात की जाएगी और इसके बाद वो तुरंत निकलेंगे राजघाट के लिए। 11:30 का समय रखा हुआ है राजघाट के लिए और राजघाट के बाद बिल्कुल राजघाट वाली तस्वीरों पर हम आएंगे जब वो तस्वीरें सामने आ जाएंगी। जल्दी से एक बार विशाल पांडे का रुख कर लेते हैं और उसके बाद दिव्यांग में आपके पास आऊंगी। विशाल, मैं देख पा रही हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंच चुके हैं और अब राष्ट्रपति पुतिन का इंतजार किया जा रहा है राष्ट्रपति भवन में। विशाल, बिल्कुल चित्रा, किसी भी वक्त राष्ट्रपति पुतिन राष्ट्रपति भवन में पहुंच जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उनका इंतजार कर रहे हैं और उसके बाद राष्ट्रपति पुतिन का औपचारिक स्वागत किया जाएगा, गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा राष्ट्रपति भवन में। और इस कार्यक्रम के बाद राष्ट्रपति पुतिन सीधे राजघाट के लिए रवाना होंगे, जहां महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और उसके बाद ये हैदराबाद हाउस पहुंचेंगे, जहां इस वक्त हम मौजूद है, जहां एनुअल समिट जो भारत और रूस के बीच होनी है उसकी शुरुआत हो जाएगी सुबह 11:50 पर। लेकिन अभी थी कि रूस से तेल ना खरीदा जाए, लेकिन भारत ने वहां पर रूस का साथ दिया और भारत भले ही, देखिए, सबके बीच में जो है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत रूस से तेल ना खरीदे वरना हम सैंक्शंस लगाएंगे, हम एक्स्ट्रा टैरिफ लगाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली भारत ने यहाँ पर जो है अपना स्टैंड साफ किया कि हमारा रूस भी हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और हम उससे खरीदेंगे। तो फिलहाल अभी जो इंतजार हो रहा है वो रूस के राष्ट्रपति का हो रहा है और यहाँ प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड हमको नजर आ रहे हैं। उसके अलावा जो सेना के तीनों विंग के जो जवान हैं जो कि सेरेमनी का हिस्सा होंगे वो नजर आ रहे हैं। और फिलहाल अब जो है जैसे ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यहाँ पर पहुंचेंगे उसके बाद में इस कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत होगी। लेकिन अब अगले कुछ ही क्षणों के अंदर आपको वो जो है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का यहाँ पहुंचने का काफिला भी आपको नजर आएगा। तो प्रधानमंत्री पहुंच गए, उसके बाद में जो है देश की राष्ट्रपति पहुंच चुकी हैं और अब जो रूस के राष्ट्रपति जो हमारे मेहमान हैं उनका जो स्वागत के लिए सेरेमनी जो हमेशा जब भी कोई फॉरेन डेलीगेट आते हैं वो राष्ट्रपति भवन में आते हैं, उनका स्वागत किया जाता है और आज भी कुछ उसी तरीके का तैयारी की गई है। और अगर हम इस कार्यक्रम के बाद की बात करते हैं तो यहाँ पर जो कार्यक्रम होना है वो करीबन जो है 20 से 25 मिनट का होना है। उसके बाद में राजघाट के लिए रवाना होंगे, राजघाट में बापू की समाधि पर श्रद्धांजलि देंगे और उसके बाद में वो हैदराबाद हाउस में जहाँ पर जो है टॉक्स होंगी, शिखर वार्ता होगी और वो करीबन 2 घंटे का कार्यक्रम होगा। उसके बाद में जो है एक और कार्यक्रम है जो कि भारत मंडपम में होना है। तो इस तरीके से अलग अलग कार्यक्रम है। उसके बाद में एक बार फिर शाम को जो रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन वो पहुंचेंगे राष्ट्रपति भवन में और राष्ट्रपति भवन में एक डिनर होगा और उसके बाद में वो यहाँ से रवाना होंगे। तो आज का जो है बैक टू बैक कार्यक्रम है और आज का दिन इस वजह से महत्वपूर्ण है क्योंकि कई रणनीतिक तौर पर कई जो है रक्षा क्षेत्र के सौदे और कई डील्स जो है जिनकी जानकारी मिल रही है और ये इस वजह से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि दुनिया भर के तमाम देशों की निगाहें टिकी हुई हैं। अंकित गुप्ता हमारे सहयोगी सीधे आपको राष्ट्रपति भवन से ये पूरी जानकारी दे रहे थे। वहां पर सभी भारत के जितने भी गणमान्य लोग हैं वो पहुंच चुके हैं और अब इंतजार किया जा रहा है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का। उनका ये दौरा काफी ज्यादा अहम। एक बार जल्दी से मॉस्को चलते हैं, राजधानी दिल्ली की सारी हलचल आप देख ही रहे हैं। मॉस्को से हमारे साथ विनय शुक्ला जी लगातार जुड़े हुए हैं। विनय शुक्ला जी, अब चूंकि औपचारिक शुरुआत होने जा रही है क्योंकि डील जो सील होनी है उस पर सभी की निगाह टिकी हुई है कि दोनों देश कैसे अपनी अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए एक दूसरे के साथ समझौते करते हैं। तो मॉस्को से
आपने जो चश्मा पहन कर रखा हुआ है, मॉस्को की निगाह से अगर देखें तो यहाँ पर क्या क्या नजर आता है विनय शुक्ला जी? नहीं, बहुत मॉस्को में काफी रुचि ली जा रही है, क्योंकि बहुत जैसे प्रधानमंत्री ने कल रिसीव किया उनको, पुतिन साहब को, तो उससे ये है कि दोनों देशों के बीच जो है वो सर पे लाल टोपी रूसी वाला जो अंदाज था आवारा का, और इसका 420 के जो फिल्में राज कपूर की जहाँ फेमस हैं, तो ये कहते हैं कि बहुत अच्छा है कि ये आगे भी नया जमाना जो है इस तरह के उससे जो बहुत उत्साह है, मतलब भारतीय समुदाय में भी और रूसी मित्रों में भी। और यहाँ तो देखिए भारत के बहुत प्रेमी हैं, यहाँ एक 24 घंटे का इंडियन चैनल आता है जहाँ पे पिक्चरें दिखाई जाती हैं, इंडियन टीवी, तो ये उनके लिए बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल इस तरह के जो बड़ी बात आपने कही है कि लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, और सिर पे लाल टोपी रूसी वाली बात भी आपने कही। जब मैं अभी होकर आई थी रशिया, तो वहां पर शाहरुख खान को लेकर एक बड़ा अलग तरह का क्रेज भी मुझे देखा। जो हमारे साथ ड्राइवर थे उनकी ओर से बड़ी तारीफ की गई। वो गाने गुनगुनाते हैं भारत के तमाम हिंदी गाने। जरा सोचिए, रशियन भाषा के पूरी तरह से उसमें डूबे हुए लोग, वो हिंदी उनको समझ में नहीं आती है, लेकिन जब वो गाने गुनगुनाने लगते हैं तो आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि उनको हिंदी नहीं समझ में आती। फिलहाल आपको बताते चले कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जब दिल्ली आ रहे थे, उसके ठीक पहले फिल्मों को लेकर भी जो बातें कही गई हैं भारत के संदर्भ में, उन्होंने कहा कि रूसी लोगों को भारतीय संगीत और भारतीय फिल्में बहुत पसंद है। विनय शुक्ला जी जिसका जिक्र कर रहे थे, और रूस के राष्ट्रपति कहेंगे, मैं तो कहूंगा रूसी समाज के कुछ हिस्सों ने भारतीय संस्कृति को पूजा जैसी जगह दी है। आप सोचिए, भारत और रशिया का इस तरह का रिश्ता है। हमारे साथ विवेक काटू जी जुड़ चुके हैं, और आपसे बेहतर कोई और नहीं बता पाएगा कि भारत और रशिया के रिश्तों में आज का ये दिन कितना ज्यादा अहम रहने वाला है। आप पूर्व राजनयिक हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हुए विवेक काटजू जी, आज का दिन भारत रूस के लिए कितना ज्यादा अहम, और आपकी निगाह किस बात पर आज सबसे ज्यादा टिके रहने वाली है? देखिए, इसके आज की जो विजिट है उसके बहुत पहलू हैं। पहला तो द्विपक्षीय पहलू है। आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर, अपनी बात आप आगे बढ़ाइए। क्वेश्चन जी जी बिल्कुल, विवेक काटजू जी आपसे ही सवाल पूछा था, आप प्लीज अपना जवाब दें। आपकी आवाज आ रही है मुझे। मुझे लग रहा है उनका फोन कट गया है, उन तक आवाज नहीं जा पा रही है। उसके पहले ये तस्वीरें आपको दिखा दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति भवन में तमाम दूसरे गणमान्य लोगों की मौजूदगी है। इंतजार किया जा रहा है अब रूस के राष्ट्रपति का। दिबांग, जल्दी से इन तस्वीरों पर आपकी मैं टिप्पणी ले लेती हूँ। सभी वहां पर मौजूद हैं और अब इंतजार किया जा रहा है व्लादिमीर पुतिन का, लेकिन एक थोड़ी सी मतलब थोड़ा धूप और ज्यादा चटक होती, मौसम और साफ होता, ये धुंध ये प्रदूषण नहीं होता, तो हमारे हिसाब से थोड़ा और बेहतर होती आज की स्थिति। हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं, और आप जिस अंदाज में मुझसे पूछ रहे हैं मैं उसी अंदाज में कह दूं कि वो गाड़ी से बाहर निकलेंगे तो जिस तरह का AQI है, जो एयर पोल्यूशन है, उसको उनकी बहुत चिंता हो रही होगी, क्योंकि ये ऐसे हैं जो अपने खाने का बहुत ख्याल रखते हैं, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। ये जो स्टेट विजिट होती हैं उसमें बैंक्वेट वगैरह में भी चित्रा उनका जो खाना है वो उन्हीं के लोग जो बना के देते हैं वही उसको खाते हैं, और सुबह कॉटेज चीज़ खाते हैं। हनी के बड़े शौकीन हैं, हनी का मैं भी शौकीन हूँ इसलिए मुझे याद है। और जो ऑमलेट खाते हैं वो बटेर का बना होता है, सैलेड खाते हैं। तो इस तरह से उनका जो खाना है हाई प्रोटीन डाइट होता है, लाल मांस कम खाते हैं। कल हमने ABP न्यूज़ पर दिखाया था जब चीन के राष्ट्रपति के साथ मिलकर कुकिंग कर रहे थे। जी दिबांग। जी हाँ, और उसके अलावा वो जूस और लाल मीट ज़्यादा नहीं पसंद करते हैं, फिश के बड़े शौकीन हैं। तो कई आदतें मुझसे मिलती हैं इसलिए मुझे याद है, पर मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं इस तरह से कुछ भी हूँ। आप बता दीजिए, हमने कल एक रिपोर्ट दिखाई थी जिसमें फिश पकड़ते हुए वो नजर आ रहे थे, छुट्टियों के समय में वो गए हुए थे। तो क्या आप भी ये काम करते हैं खाली समय में? खाली समय में मौका मिलता है तो फिशिंग जरूर करता हूँ मैं। पॉरिश खाते हैं। तो इस तरीके वो राष्ट्रपति हैं जिनको अपने खाने का बहुत ज़्यादा
नियंत्रण है, एक्सरसाइज करने पर बहुत ज़्यादा जोर है, क्योंकि वो जिस तरह से रहे पहले एजेंट रहे, तो इसलिए खाने के शौकीन है। तो यहाँ उतरेंगे तो मुझे लग रहा है कि जिस तरह का वहाँ पोल्यूशन है, धूप ज़रूर होती, हाँ हवा चलती तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन पोल्यूशन में उतरेंगे तो ये बात उनके डेलीगेशन में लगातार मुझे लगता है कि गूंज रही होगी कि यहाँ राष्ट्रपति खांस न दें, उनको परेशानी न हो। तो आपने जिस अंदाज में पूछा, मैं उसी अंदाज में ये जवाब दे रहा हूँ। मतलब हम लोग ऐसी उम्मीद कर रहे थे और आगे सरकार को यकीनन इस पर गौर फरमाना होगा, बहुत ध्यान करना होगा। सीधे रुक कर लेती हूँ, मैं आ रही हूँ दिबांग आपके पास, सीधे रुक कर लेती हूँ। विवेक काटजू जी, आपकी आवाज पहले भी आ रही थी, आपसे वही सवाल है, आज आपकी निगाह किन बातों पर टिकी रहने वाली है? प्लीज आप अपना जवाब दें। देखिए, पहले तो कि भारत और रूस के बीच के रिश्ते कैसे चलेंगे, क्योंकि दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण वो होंगे, दस्तावेजों पर सिग्नेचर होगा, और इसमें न्यूक्लियर एनर्जी बहुत इम्पोर्टेंट है, स्पेस के मामले इम्पोर्टेंट हैं, ट्रेड के मामले इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद हमें ये भी देखना होगा कि भारत सरकार और मोदी जी यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है उसके बारे में कुछ कहेंगे या नहीं कहेंगे। तो वो एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिस पर यूरोप के देशों की और अमेरिका की दृष्टि रहेगी, कि जो दस्तावेज बनेगा, जॉइंट स्टेटमेंट बनेगी भारत और रूस की इस विजिट के दौरान, उसमें यूक्रेन युद्ध को किस तरह से देखा जाएगा, वो भी एक बहुत ही जरूरी विषय है। जी, अपनी बात को आप आगे बढ़ाएं, आपकी आवाज हम लोग सुन पा रहे हैं विवेक जी। देखिए, और तीसरी चीज तो मैं कहूंगा कि वो ये है कि जो पुरानी कहावत है, रूसी टोपी की बात हुई, तो मैं उस पर एक और कह दूं कि ये विजिट एक तरह से, इसमें भी इन शब्दों से भी बयान की जा सकती है, परिभाषित की जा सकती है कि कहीं पे निगाहें, कहीं पर वास्तविकता, जो कहीं पर इशारा, कहीं पर निगाहें, वो तो पुरानी कहावत है। तो हम भी एक इशारा कर रहे हैं यूरोप के देशों को, और खासतौर से ट्रंप को, जिस तरह से गर्मजोशी से पुतिन का स्वागत हुआ है। मुझे लगता है कि यूक्रेन युद्ध के बाद ये पहली बार किसी देश ने उनका इतनी गर्मजोशी से स्वागत किया। शायद चीन में भी इतनी गर्मजोशी से उनका स्वागत नहीं हुआ हो। बिल्कुल, जिस तरह से कल प्रधानमंत्री निवास को सजाया गया था, उसी से ये दिखाया जाता, हम देख सकते हैं कि हम क्या इशारा कर रहे थे। प्रधानमंत्री अपनी तरफ से ट्रंप को इशारा कर रहे थे कि भारत के पास विकल्प हैं। ये बड़ी बात है आप कह रहे हैं विवेक जी, मैं फौरन आऊंगी, मुझे लग रहा है आपकी आवाज शायद आप तक जा रही है, इस वजह से। आशीष कुमार सिंह हमारे साथ है, हम कुछ जानकारी देना चाह रहे हैं। आशीष जी हाँ चित्रा, मैं बस तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूँ। देखें, राष्ट्रपति पुतिन पहुंच गए हैं और ये उनका कारकेड मैं आपको दिखाऊं, आप तस्वीरों में दिखा सकते हैं दर्शकों को। ऊपर जा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति उनका इंतजार कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीर है विजय चौक से, और बड़ा दिलचस्प है कि कर्तव्य पथ से लाया जा रहा है, जबकि आप जानती हैं मौर्या पीछे अगर चाहते तो पीछे वाले रास्ते से आ सकते थे। मुझे लगता है ये देखिए वो उनकी गाड़ी, वो लिमोजीन सामने नजर आ रही है जिसमें बैठे हैं राष्ट्रपति पुतिन और सीधे ऊपर राष्ट्रपति भवन की तरफ जा रहे हैं। मैं फिर से बता दूं, कर्तव्य पथ से काफिला जा रहा है, उस तरफ से नहीं आ रहा है जिधर से नेचुरली आना चाहिए था। संभव है क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है इर्द गिर्द इलाकों में, आप जानती हैं। ये सीधी तस्वीरें फिर से मैं बता दूं, ये उनका लंबा चौड़ा कारकेड जो ऊपर जा रहा है, एस्कॉर्ट करते हुए व्हीकल्स आपको नजर आ रही हैं राष्ट्रपति पुतिन। अब से चंद लम्हों में आपको अंकित अंदर से तस्वीर दिखा सकेंगे जब पुतिन अंदर जाएंगे और उनकी अगवानी वहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, जहां पर उनको वो सेरेमोनियल रिसेप्शन दिया जाना है जिसका जिक्र आप बहुत देर से कर रही हैं। उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। तो ये तस्वीरें थी जो हमने दिखाई, और अब आपको अंदर की तस्वीरें मिलेंगी राष्ट्रपति भवन से जहां पर उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। चित्रा, यकीनन आशीष, ये तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे का दूसरा दिन है और आप देख रहे हैं नॉर्थ साउथ ब्लॉक से होते हुए अब उनकी गाड़ी भीतर राष्ट्रपति भवन की ओर दाखिल होती हुई। आज का दिन काफी ज्यादा अहम, आपको बताते चले व्लादिमीर पुतिन 25 सालों से अधिक समय से जिनके सत्ता रशिया में लगातार बनी हुई है, दिन प्रतिदिन वो और ज्यादा
मजबूत हुए हैं। लेकिन हाल के दौर में जब हमने देखा यूक्रेन और रशिया के बीच युद्ध छिड़ा तो पश्चिमी देशों ने किस तरह के प्रतिबंध लगाए, जिसके बाद कई चुनौतियों का सामना भी पुतिन को करना पड़ा। लेकिन उन चुनौतियों से पार पाते हुए अपने देश को मजबूती से आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रपति पुतिन नजर आए। लेकिन भारत के साथ संबंधों को हमेशा वो तवज्जो देते रहे। जल्दी से एक टिप्पणी आपकी मैं लेना चाहूंगी आरती टिक्कू जी, उसके बाद दिबांग में फौरन आपके पास आ रही हूं। आरती जी। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। इनफैक्ट एम्बेसडर काटजू ने भी जो कहा वो अभी वही सिचुएशन है कि पूरी दुनिया के सामने क्या विकल्प है कि कहाँ पे जाए। और मैं बार बार यही कहूँगी कि मुझे नहीं लगता है कि इंडिया किसी ब्लॉक में जाना चाहता है, किसी कैंप में जाना चाहता है। रशिया के साथ हमारे संबंध जो है, दोबारा से कहूँगी कि ऐतिहासिक है। उसमें मुझे नहीं लगता है कि कोई इनफैक्ट पहला एक मौका है, इनफैक्ट एक इशू है पूरे देश में जहां विपक्ष और रूलिंग पार्टी का कंसेंसस है। और वो कंसेंसस क्या है? कंसेंसस ये है कि इंडिया का रिलेशनशिप जो रशिया के साथ है वो ऐतिहासिक है, वो मजबूत रहना चाहिए और मजबूत है। चाहे कितने सारे टेंशन्स आए, कितने सारे क्राइसिस आए, और हर क्राइसिस के बाद भी अगर आप देखें इंडिया की नज़दीकियां जो यूएस के साथ रही है और जो ट्रेड हम लोगों का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर, उसके बावजूद भी रशिया ने लगातार हमारा साथ नहीं छोड़ा। रशिया ने वो अकोमोडेट किया है। वैसे ही अगर आप देखें कि यूएस ने हमारा रिलेशनशिप जो रशिया के साथ है वो अकोमोडेट किया है। काटसा जो एक एक्ट है अमेरिका का जिसके अंडर कोई भी देश अगर वेपन्स खरीदता है रशिया से तो उस पर सैंक्शंस लगते हैं, लेकिन इंडिया को वो एग्जेम्पशन मिला है अभी तक। वो क्या दिखाता है? वो ये दिखाता है कि यूएस भी इतना बड़ा पावर होने के बावजूद वो अकोमोडेट कर रहा है, क्योंकि यूएस को भी समझ है कि क्या स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है इंडिया और रशिया के रिलेशनशिप की। इसलिए मुझे लगता है कि किसी भी चीज़ को हमें यहाँ अंडरमाइन नहीं करना चाहिए। पुतिन और प्राइम मिनिस्टर मोदी का रिलेशनशिप वाकई मुझे लगता है कि अपने आप में बहुत बड़ी, जिस तरह से उनका ऑप्टिक्स एससीओ मीटिंग में था और अभी था, वो यही दर्शाता है कि रिलेशनशिप अभी भी स्ट्रांग है। चाहे हमारा जो भी रिलेशनशिप नेगोशिएशंस यूएस के साथ हो या चाइना के साथ हो या किसी और देश के साथ, और ये तस्वीरें ऑडियो ऑफ करके सुनाते हैं आपको। बताते चले वहां पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपनी अपनी जगह पर, जहां पर वो वेलकम राष्ट्रपति पुतिन का करने वाले हैं। व्लादिमीर पुतिन जो हमेशा शांत रहने वाले व्यक्तियों में से एक, हालांकि कई रहस्यमयी दुनिया जिसका जिक्र अक्सर बार बार अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आती हैं। कल एबीपी न्यूज पर भी आपने देखा उनके व्यक्तित्व को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा होती रहती है। फिलहाल राष्ट्रपति भवन में पहुंचने वाले हैं पुतिन। आपको बताते चले इसके पहले भी कई दौरे भारत को वो कर चुके हैं, लेकिन रूस यूक्रेन के बीच जंग के बाद अब जब 4 सालों के बाद भारत का ये दौरा हो रहा है वो अपने आप में सबसे ज्यादा अहम रहने वाला है। और यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं किस तरह से घुड़सवारों का पूरी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का काफिला राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में पहुंच रहा है और फिलहाल देखिए प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड के साथ में ये काफिला पहुंच चुका है और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति अगुवाई कर रहे हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का। तो ये तस्वीर अपने आप में काफ़ी अहम कही जा सकती हैं, क्योंकि ये तस्वीरें इस वजह से भी जो भारत और रूस की जो दोस्ती है वो भी दिखाते हैं, एक दूसरे का जो सम्मान है वो भी दिखाते हैं। और देखिए ये तस्वीरें अपने आप में खासी अहम, जहाँ पर प्रधानमंत्री किस तरीके से इस वक्त जो है स्वागत करते हुए राष्ट्रपति जो है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का स्वागत करते हुए ये तस्वीरें नजर आ रही हैं। और राष्ट्रपति भवन पहुंच चुके हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, प्रधानमंत्री साथ में, राष्ट्रपति जो है साथ में, और फिलहाल अब ये प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड के साथ में। और ये लीजिए मीडिया के सामने पहली जो तस्वीर राष्ट्रपति भवन से, ये तस्वीर अपने आप में काफ़ी अहम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति और देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, और ये हैंडशेक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच का ये हैंडशेक, और प्रधानमंत्री के साथ में एक बार फिर से हैंडशेक गर्मजोशी के साथ में हाथ मिलाते हुए। और प्रधानमंत्री जो है अपने अंदाज में उनसे पूछ रहे हैं सब
अच्छा है ना, तो कुछ उस लिहाज में जो हाथ का इशारा हम समझ पा रहे हैं। तो अब जो है यहाँ पर जो सेरेमनी का कार्यक्रम है वो शुरू हो रहा है और फिलहाल जो है अब जो है सेरेमनी का कार्यक्रम यहाँ से जब शुरू होगा तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को वो सम्मान, वो जो तीनों सेना के यहाँ पर जवान हैं वो सम्मान देंगे और जो प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड हैं वो हमको यहाँ नज़र आ रहे हैं, जिनके साथ में पूरा काफिला अंदर आया था। और अब जो है वो जो औपचारिक तौर पर जो सम्मान समारोह है, जो सेरेमनी जिसको कहा जाता है, और धुन, यहाँ पर वो धुन भी सुनाई पड़ रही है। पूरा जो है राष्ट्रपति भवन का प्रांगण धुन से गूंज रहा है। और जो यहाँ पर एक चीज़ और मैं बयान करना चाहूँगा कि जो रूस जो मीडिया आया है व्लादिमीर पुतिन के साथ में, वो भी जो है खासा उत्साहित नज़र आ रहा है, क्योंकि उनके लिए भी निश्चित तौर पर जो है कई जो है उनके लिए जो है पत्रकारों के लिए भी एक अलग अनुभव है। जैसा कि हम लोग जो है जब अलग अलग देशों में जाते हैं तो वहाँ पर हमारी जो दिलचस्पी रहती है कि क्या है सेरेमनी, कैसे हो रही है, कैसे सम्मान किया जा रहा है हमारे नेता का, क्या उनका ट्रेडिशन है। कुछ उसी तरह पर जो रूस के भी जो तमाम जो पत्रकार हैं, जो डेलीगेट्स हैं, जो राष्ट्रपति पुतिन के साथ आए हुए हैं, वो उनको में भी वही दिलचस्पी देखने को मिल रही है। और फिलहाल राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में इस वक्त जो है जो तस्वीरें श्रीमान अंतर सेना सम्मान गार्ड निरीक्षण के लिए हजरत। अंकित गुप्ता हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं राष्ट्रपति भवन से, उन्हें हम जोड़ पाए। आपको बताते चले कि तकरीबन 150 हमारे जवान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जिनकी ओर से ये गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। और अब निरीक्षण करने के लिए यहां पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आगे की ओर बढ़ते हुए, जब भी गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है तो सबसे पहले मंच पर गणमान्य अतिथि पहुंचते हैं, उनके देश का राष्ट्रगान बजाया जाता है। उसके बाद जो देश होस्ट करता है, जैसा कि आपने भारत का राष्ट्रगान सुना, जन गण मन बजाया गया। और अब उसके बाद निरीक्षण करने के लिए यहां पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आगे की ओर बढ़ रहे हैं।
भारत का ये सबसे ऊंचा गार्ड ऑफ ऑनर आपको बताते चले सिर्फ 2 ही तरह के लोगों को दिया जाता है, जिसमें सबसे पहले भारत की राष्ट्रपति और उसके बाद दूसरे देशों के राष्ट्रपति का नंबर आता है। व्लादिमीर पुतिन को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और तस्वीरें आपके सामने हैं। अब धन्यवाद करने के बाद व्लादिमीर पुतिन अपने स्थान पर जाएंगे और इसी के साथ गार्ड ऑफ ऑनर की ये जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है उसका अब यहां पर समापन हो रहा है। जल्दी से दिव्यांग, इन तस्वीरों पर आपकी टिप्पणी चाहूंगी मैं। देखिए, ये तो सेरेमोनियल एक तरीके से औपचारिकता है जो निभाई जाती है और हर राष्ट्राध्यक्ष के साथ ये होता है और हम देख रहे हैं। अब देखिए कि इस पर काफ़ी चर्चा होती है कि पुतिन जब चलते हैं तो उनका जो सीधा हाथ है वो बहुत ज़्यादा उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। जो आलोचक हैं वो कहते हैं कि शायद इनको चोट लगी हुई है या इनको पार्किंसंस है, पर दरअसल में ये केजीबी के एजेंट रहे और तब ये ट्रेनिंग दी जाती है। आपका जो हथियार है वो इसी तरफ होता है कि किस तरीके से उसको तुरंत बाहर निकालना है, तो इसलिए वो उसको वैसे ही रखते हैं, एक तरीके से पुरानी आदत है। पर चित्रा, एक बात मैं साफ कर दूं, दो गाने यहाँ पर आए और उन गानों में उनके शब्द इधर उधर हो गए, फिल्में इधर उधर हो गई। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना गाना है जो कि सीआईडी फिल्म का है और मजरू साहब ने लिखा है, ओपी नैयर ने इस पर संगीत बनाया है। और श्री 420 का गाना है, राज कपूर की फिल्म है जिसका गाना मेरा जूता है जापानी, जो शैलेंद्र ने लिखा, शंकर जयकिशन ने उसके लिए संगीत तैयार किया और मुकेश का गाया हुआ है। आपके प्रोग्राम में गाने तो सही बैठने चाहिए, मतलब उनके बोल इधर उधर हो रहे हैं, फिल्मों के नाम अलग आ रहे हैं। मैं देख रहा था काजू साहब को समय कम मिलता होगा, गाने थोड़े बदल लेने चाहिए। अभी की परिस्थिति पर आपको क्या समझ में आ रहा है, जरा बताइए। देखिए, यहाँ पर पहले राष्ट्रपति पुतिन ने मुलाकात की है, भारत के जितने भी गणमान्य लोग वहां पर मौजूद थे उनसे अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो रशिया से लोग आए हुए हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं। दिव्यांग जी हाँ, और काफ़ी बड़ा डेलीगेशन है जो ये बताता है कि किस तरीके से उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है इसमें। और इसमें एक बहुत अच्छी जो एक नया एक तरीके से डेवलपमेंट हुआ कि नो लिमिट पार्टनरशिप वो चाहते हैं भारत के साथ। ध्यान रहे कि नो लिमिट पार्टनरशिप इन्होंने पहले ही कर रखी है चीन के साथ। चीन के साथ रूस की नो लिमिट पार्टनरशिप है। भारत चीन सीमा पर अगर आप देखें तो अभी भी हमारे 50,000 सैनिक तैनात हैं। और एक बात जो ध्यान में रखने वाली ये है कि आप इस तरह की नीति रखें जिसमें आप पश्चिम के देशों को बहुत ज़्यादा नाराज़ न करें। पश्चिम के देशों से आपकी दोस्ती बनी रहनी चाहिए, क्योंकि जो पैसा है जो एक सेकंड दिव्यांग, में आपको रोकना चाहूंगी। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, देखिए वहां पर महिलाओं का भी प्रतिनिधिमंडल वहां पर पहुंचा हुआ है और सबके बारे में एक एक करके वहां पर ब्रीफ किया जा रहा है। रूस में महिलाएं बहुत पावरफुल होती हैं और जब हम लोग वहां पर गए हैं हमने देखा है वो स्वतः निर्णय लेने के लिए उनका अलग तरह का कॉन्फिडेंस। और यहाँ पर ये पूरा का पूरा कार्यक्रम अब समाप्त हो रहा है। जो हमारे तीनों सेनाओं के लोग वहां पर मौजूद हैं अब वो धीरे धीरे करके राइट टर्न लेंगे और अपनी जगह पर वो वहां से चले जाएंगे, लेकिन उसके पहले गणमान्य व्यक्ति यहाँ से निकलेंगे। दिव्यांग, अपनी बात को आप पूरी करें, फिर मैं आ रही हूँ आपके पास। जी, मैं ये कह रहा था कि भारत को इस बात का ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा पश्चिम के देशों को नाराज़ न करें। अब भारत एक तरीके से जो एक निष्पक्षता है उसको करीब करीब दिखाए रखे। ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि हमें अपने जो स्वार्थ हैं, हमें अपने जो हित हैं उनका ख्याल रखना है। हमें इस समय टेक्नोलॉजी चाहिए, हमें इस समय पैसा चाहिए। अगर हम भारत को एक सर्वशक्तिशाली देश बनाना चाहते हैं, उसमें मैं छोटा सा एक उदाहरण दे रहा हूं कि आप देखिए, हम बहुत सालों से कोशिश कर रहे हैं कि हम एक अपना मेन मेटल टैंक बनाएं। अर्जुन 30 साल से उसकी कोशिश चल रही है। तेजस जो हमारा फाइटर जेट है उसकी कोशिश चल रही है। उसमें आप देखिए जो इंजन आ रहे हैं वो कभी अमेरिका से आ रहे हैं, कभी इंग्लैंड से आ रहे हैं, अभी जर्मनी से आ रहे हैं। तो आप उसकी टेक्नोलॉजी जो है भारत से बाहर से लेंगे। और आप देखिए विमान के लिए हमने अभी जो समझौता किया है उसमें एक और चीनी अखबारों में इस पर बहुत लिखा जा रहा है कि किस तरीके से भारत ने एक फ्रांसीसी कंपनी के साथ मिलकर हम लोग अपना जो फाइटर जेट्स हैं उन प्लेन के इंजन बना रहे हैं। तो वो टेक्नोलॉजी हमको चाहिए। बिल्कुल। तो अब जा रहे हैं यहाँ से राष्ट्रपति भवन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनको शुक्रिया कहते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी उन्होंने हाथ मिलाया। और अब राष्ट्रपति पुतिन, आप सोचिए, भारत में सबसे पहले वो अक्टूबर 2000 में आए थे और ये उनकी 10वीं विजिट है इस वक्त भारत में। और 10 बार गार्ड ऑफ ऑनर लेने वाले मुझे लग रहा है कि दुनिया के वो एकमात्र नेता बन चुके होंगे, क्योंकि इसके पहले जब अटल बिहारी वाजपेयी थे प्रधानमंत्री तो उनके समय में साल 2000 और 2002 में आए थे। मनमोहन सिंह के समय में 2004, 2007
7 में 2012 में आए और फिर नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो दिसंबर 10-12 2014 में आते हैं, पहली बार जब वो विजिट करते हैं। फिर 2016 अक्टूबर में आते हैं, फिर 2018 अक्टूबर में आते हैं, दिसंबर 2021 में आते हैं और अब देखिए 2025 में, यानी कि 10 बार मेघा, तो 10 बार गार्ड ऑफ ऑनर लेने वाले मुझे लग रहा है दुनिया के एकमात्र इकलौते वो राष्ट्रपति बन चुके होंगे। बिल्कुल 25वां साल, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा। 2000 में जब ये शुरुआत हुई इन दोनों देशों की, हम दोनों देशों की आपस में इस तरीके के रिश्तों की, ये 23rd वार्षिक शिखर सम्मेलन है भारत और रूस के बीच में और 25 साल हो चुके हैं इसको। और आप समझिए, जैसे आपने जिक्र किया चित्रा, 2000 में जो शुरुआत हुई, 2010 में इसको एलिवेट किया गया, इसका स्तर बढ़ाया गया और स्तर बढ़ा के इसे स्पेशल एंड प्रिविलेज पार्टनरशिप बनाया गया इन दोनों देशों के बीच में। तो जो रिश्ते हम दोनों के, भारत और रूस के बीच में है, वो रिश्ते ऐसे हैं जिन्होंने एक तरीके से कहेंगे टेस्ट ऑफ टाइम को झेला है। इतनी सारी यूनिवर्सल स्टेज पे, वैश्विक स्तर पे इतनी अलग अलग चीजें हुई हैं, उसके बावजूद इन दोनों देशों ने अपनी कमिटमेंट एक दूसरे के प्रति बनाए रखी और मुझे लगता है कि 25वें साल में शायद इस बार का साल एक ऐसा साल होगा चित्रा जो इन डिफिकल्ट सालों में से एक साल गिना जाएगा, क्योंकि इस बार देखिए कितनी सारी चीजें हो रही हैं। इस बार भारत पे प्रतिबंध लगाया गया है, क्यों? क्योंकि हम रूस से कच्चा तेल खरीद रहे हैं और उस बारे में जब आज बातचीत होगी, जब आज 2 घंटे की बायलैटरल होगी, उस पर भी चर्चा होगी। हम लोगों के पास जो इंफॉर्मेशन है, मेघा मैं आपके पास आऊंगी। ये तस्वीरें कुछ देर पहले की दिखा रहे हैं, चूंकि राष्ट्रपति पुतिन वहां से रवाना हो चुके हैं। आशीष कुमार सिंह हमारे सहयोगी विजय चौक से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जहां से होते हुए गाड़ियों का ये काफिला अब आगे की ओर पहले राजघाट जाएंगे और उसके बाद हैदराबाद हाउस में लंबा चौड़ा कार्यक्रम होने वाला है। आशीष, क्या जानकारी आप देंगे? अब यहां से अगला क्या कार्यक्रम रहने वाला है राष्ट्रपति पुतिन का? देखिए, अगला कार्यक्रम तो राष्ट्रपति को यहाँ से राष्ट्रपति पुतिन को राजघाट जाना है महात्मा गांधी के को श्रद्धांजलि देने के लिए, और उसके बाद फिर वो हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात होनी है। देखिए, सायरन्स आ रही हैं, जो एडवांस सिक्योरिटी व्हीकल्स होती हैं वो पहले निकल चुकी हैं। कभी भी किसी भी मोमेंट आपको चित्रा तस्वीर नजर आएगी, गाड़ियां ऊपर से रायसेना हिल से होकर के निकलेंगी। सबसे पहले राष्ट्रपति पुतिन की गाड़ी निकलेगी, निश्चित तौर पर बहुत अहम दौरा है। आप लगातार ये देखिए तस्वीरें, ये एक एक करके उनके जो सिक्योरिटी का आगे एस्कॉर्ट व्हीकल है वो निकल रहा है और इसके पीछे राष्ट्रपति पुतिन की गाड़ी आपको नजर आएगी। बहुत महत्वपूर्ण दौरा है निश्चित तौर पर, और जो प्रधानमंत्री से मुलाकात होगी, करीबन 2 घंटे की मुलाकात बताई जा रही है ऐसे वक्त पर जबकि अमेरिका का दबाव था। अमेरिका के दबाव में पहले भी मैं आपसे कह रहा था, इस लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण है कि भारत को तेल का आयात तो कम करना पड़ा रशिया से, लेकिन भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी कि जो अमेरिका तेल को लेकर दबाव बना सकता है वो किसी और क्षेत्र में दबाव बनाने की आगे चल के कोशिश ना करे। ऐसे में ये संदेश देना प्रधानमंत्री मोदी और भारत के लिए बहुत जरूरी था कि भारत अपना संबंध, अपना एज ओल्ड रिलेशनशिप रशिया के साथ कभी भी डाइल्यूट नहीं करेगा। किसी आप ये ना सोचे कि तेल को लेकर कि अगर कुछ भी ट्विकिंग हो सकती है तो रिश्तों को ही। ये देखिए तस्वीरें, ये राष्ट्रपति पुतिन यहां से निकले हैं और सीधे राजघाट की तरफ जा रहे हैं। राजघाट पे पहले श्रद्धांजलि देंगे महात्मा गांधी को और उसके बाद पहुंचेंगे हैदराबाद हाउस। वहां पर भी पहले से प्रधानमंत्री मोदी मौजूद होंगे उनकी अगवानी करने के लिए, और उसके बाद वो द्विपक्षीय बातचीत होनी है। जिस समिट के लिए, एनुअल समिट के लिए यहां पर रूसी राष्ट्रपति आए हैं प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करने के लिए, लिहाजा ये बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है निश्चित तौर पर। जैसा मैं आपसे कह रहा था कि भारत के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो ये बात भली भांति बता दें अमेरिका को भी और दूसरे देशों को भी कि भारत और रूस के संबंध इतने ज्यादा मजबूत है कि तमाम और क्षेत्र हैं जिसमें भारत रूस के साथ मजबूती के साथ काम आगे करता रहेगा। ऐसे वक्त पे चित्रा, जब हमें ध्यान रखना होगा कि रशिया के लिए भी भारत मजबूरी है, रशिया को भी दुनिया को यह दिखाना है कि रूस हो, माफ कीजिएगा, चाइना हो चाहे भारत हो, जब पूरे वर्ल्ड में उनको आइसोलेट करने की कोशिश की जा रही है, ये आरोप वो अमेरिका पे लगा रहा है, यूरोप उनके खिलाफ खड़ा है, ऐसे में भारत और चीन के साथ उसके संबंध मजबूत है। 3 महीने पहले दौरा किया था उन्होंने चीन का, और अब जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको यहां पर वेलकम दिया है, इससे यह संदेश पूरे विश्व में जाता है और खासकर अमेरिका को भी यह मैसेज बिल्कुल क्लियरली मिलेगा कि फिर से मैं दोहरा दूं, ऑयल को लेकर के आप भारत पर दबाव बनाए, भारत को कुछ कदम पीछे खींचने पड़े, लेकिन आप भारत और रूस के संबंधों को डाइल्यूट नहीं कर सकते। यह मैसेज देना बहुत जरूरी था और मुझे लगता है उसमें काफी हद तक इस दौरे के दौरान कामयाबी मिलेगी। यकीनन ये तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं, जैसा कि जानकारी आशीष सिंह हमारे सहयोगी दे रहे हैं विजय चौक से कि राष्ट्रपति पुतिन का काफिला आगे की ओर बढ़ चुका है, सीधे वो राजघाट जाएंगे। और इस सवाल का जवाब दिवांग मैं आपसे लेना चाहूंगी, जब रूसी भाषा में लिखी गई श्रीमद् भगवत गीता
राष्ट्रपति पुतिन को दी जाती है तो कृष्ण का संदेश दिया जाता है। और देखिए राजघाट पर जा रहे हैं जहां काले संगमरमर से वहां पर बापू की समाधि बनी हुई है जिस पर उनके मुख से निकले अंतिम शब्द हे राम का जिक्र है। तो यह भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, शांति के दूत हैं और शांति के दूत पर जो पुष्पांजलि चढ़ाने आएंगे वो एक ऐसे देश के राष्ट्रपति अभी वहाँ पहुँचने वाले हैं जो इस समय युद्ध में शामिल हैं और पश्चिम के बहुत सारे देश ऐसा मानते हैं कि ये बहुत गलत कर रहे हैं। पुतिन वहाँ पर एक तरीके से नरसंहार कर रहे हैं। भारत के सहयोगी बहुत सारे देश ऐसा कहते हैं, खुद ज़ेलेंस्की तो इस पर कह ही चुके हैं बार बार भारत को। तो ये इस पर देखिए, इस पर काफ़ी टीका टिप्पणी होगी पश्चिम में, लेकिन मैं जो बार बार कह रहा हूँ वो यही है कि हमें उसकी ज़्यादा चिंता नहीं करनी है। हमें देखना है कि कहाँ से हमें मदद मिले, कहाँ से हमें सहायता मिले, तकनीकें मिलें, तकनीक मिले, कहाँ से पैसा मिले कि हम भारत को एक समृद्ध देश बनाएं। देखिए अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों में कोई पक्का दुश्मन या कोई परमानेंट एनिमी या कोई परमानेंट फ्रेंड नहीं होता। हमारे चीज़ एक ही परमानेंट होती है, वो अपने हित। तो हमें हितों को साधते हुए, सबको साथ लेते हुए, बिना किसी को ज़्यादा गुस्सा कराए हुए किस तरह से अपने आगे कदम बढ़ाने हैं, ये चुनौती है मोदी सरकार के लिए। और ये जब विजिट खत्म होगी तो उसके आखिर में ये पता चलेगा कहाँ तक वो इसमें सफल होते हैं। यकीनन, और किसी भी एक देश की दादागिरी नहीं चलनी चाहिए क्योंकि हाल के वर्षों में हम सब ने देखा था कि कुछ लोगों ने अपने आप को सर्वशक्तिमान मान लिया था और इन तस्वीरों को देखने के बाद आज यकीनन उनकी आंखों से भी वो पर्दा हट जाएगा। नाम लेने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन ये तस्वीरें आपके सामने हैं। विवेक काटजू जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विवेक जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, जैसा कि दिबांग यहाँ पर जिक्र कर रहे थे कि देखिए पश्चिमी देशों की ओर से टीका टिप्पणी की जाएगी, लेकिन यह बात भी सच है कि पश्चिमी देश ये चाहते हैं कि भारत बड़ी भूमिका निभाए क्योंकि वो किसी और की बात पुतिन मानने नहीं जा रहे। मध्यस्थता भी जरूरी है, कहीं तो जाकर रूस यूक्रेन युद्ध का अंत हो, जल्दी हो, इसमें भारत की बड़ी भूमिका भी पश्चिमी देशों की ओर से देखी जाती है। देखिए, भारत ने भी हमेशा चाहा है कि वो यूक्रेन युद्ध समाप्त हो। आपको याद होगा कि 2022 सितंबर में एससीओ की मीटिंग के दौरान जो साइडलाइंस पे भारत और पुतिन और मोदी की बातचीत हुई थी, उसमें भी मोदी जी ने पुतिन से कहा था, सार्वजनिक तौर से कहा था कि ये समय युद्ध का समय नहीं है, ये युग युद्ध का युग नहीं है। तो उससे ये साफ जाहिर है कि हम भी चाहते हैं कि युद्ध समाप्त हो, लेकिन जो रवैया ट्रंप ने अपनाया है उससे भारत के हितों को नुकसान पहुंचा है और भारत अब संकेत दे रहा है ट्रंप को कि भारत के पास विकल्प हैं। लेकिन जैसे जैसे दिबांग साहब ने कहा, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूं, वो कि हमें इस वक्त बहुत ही मुश्किल तरीके हमारी विदेश नीति के सामने चुनौतियां हैं और हमें नेविगेट बहुत ही कुशलता के साथ करना है। तो ये जो संकेत हम दे रहे हैं कि हमारे पास विकल्प हैं, इस पर विश्लेषण बहुत एक बारीकी से होना है। बिल्कुल। और एक तरह से प्राइवेटली ही सही, लेकिन मोदी जी को संकेत पुतिन को देना पड़ेगा कि भाई अब युद्ध बहुत हो गया, युद्ध को खत्म करें आप किसी तरह। हाँ, आपके हित हैं, हम आपके साथ हैं, हमारी दोस्ती और आप रूस की दोस्ती बहुत पुरानी है, भारत के साथ आप खड़े रहे हैं। 1971 में हमें याद है जब पूरे हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती आई थी तो रूस तब सोवियत यूनियन की शक्ल में हमारे सामने खड़ा था, हमारे साथ खड़ा था। लेकिन आज के दिन हम भी आपके साथ हैं, लेकिन फिर विश्व की भी चिंता करें और भारत की भी चिंता करें, जो ग्लोबल साउथ के देश हैं उनकी तरफ भी देखें आप। बिल्कुल, ये बड़ी बात आपकी ओर से कही गई है आरती टिक्कू जी। इन्हीं की बातों को आगे बढ़ाते हुए, अब युद्ध का कहीं तो अंत होगा, लेकिन कोई भी देश अपनी सीमा से समझौता नहीं करना चाहता, वो अपनी संप्रभुता से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता। जब जब ये सवाल गया है रूस के राष्ट्रपति के सामने, हमेशा उनकी ओर से यही बातें कही गई हैं। लेकिन क्या वास्तव में इतने वर्षों के बाद अब एक समय आ गया है कहीं पर जाकर ये युद्ध रुके और उसके लिए भारत की बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है? ये हमें मालूम है कि स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर
जो प्रेसिडेंट ट्रंप के इनवॉइस है और लगातार रशिया के साथ बात कर रहे हैं यूक्रेन मुद्दे को लेकर, कहीं ना कहीं जो इंडिकेशंस प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी दी है कि बहुत ज़्यादा खुश नहीं होंगे वो जो पीस डील की बात चल रही है इन दोनों देशों के बीच में। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि वो इस जो भी पीस डील निकल के आएगा उसके साथ वो समझौता कर लेंगे, वो रह पाएंगे उसके साथ, बहुत ज़्यादा खुश नहीं होंगे। तो असल में भारत की जो पोजीशन रही है, बिल्कुल प्रधानमंत्री जी ने शुरू से कहा कि ये युद्ध का समय नहीं है और पीस की बात करते रहे, और हम नहीं चाहते हैं कि जितने भी युद्ध हो रहे हैं इससे डेवस्टेशन ही होती, किसी का भला नहीं होता है, इकोनॉमीज खत्म हो जाती है, ओवरऑल ग्लोबल ट्रेड में मुश्किलें आ जाती है। जिस ग्लोबल साउथ की आप बात कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है इस वॉर से, और ये अगर पीस डील हो जाती है यूएस और रशिया के बीच में, जितने स्टेटमेंट्स आए हैं उनको एक साइड पे करके, क्योंकि इवेंचुअली हर वॉर का अंत कहीं ना कहीं होता है, और अगर ये पीस डील यूएस और रशिया के बीच में होती है तो सबकी भलाई डेफिनेटली उसमें है, और मुझे नहीं लगता है कि उसमें इंडिया को कहीं पे के लिए कोई क्राइसिस है या कोई नेगेटिव पॉइंट है। जितनी जल्दी इनफैक्ट ये पीस डील अमेरिका और रशिया के बीच में होती है, ओवरऑल सबके लिए अच्छा होगा। बिल्कुल, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखे, उनको भी ये बात अच्छी तरह से पता है कि अगर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक ऐसे वक्त में हिंदुस्तान आ रहे हैं जब भारत और आपको बताते चले भारत की भूमिका बड़ी है, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की स्थिति है, पश्चिमी देशों की निगाह इस बात पर टिकी हुई है, क्योंकि कई प्रतिबंधों के बावजूद अगर रशिया जरा भी डिगा नहीं, वो हटा नहीं, उसने कहा कि हम अपनी शर्तों से समझौता नहीं करेंगे। नाटो को लेकर भी रूस के राष्ट्रपति की ओर से बड़ी बातें कही गई हैं। फिलहाल ये काफिला आपको दिखा रहे हैं राजघाट की तरफ, जब रूस के राष्ट्रपति का यह काफिला रवाना हो रहा है, राजधानी दिल्ली की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कहा था, यह बात सर्व स्वीकार्य है कि आज का समय इस सदी का सबसे चुनौतीपूर्ण वक्त है। आज एक और सालों से दो देशों में युद्ध चल रहा है, दुनिया आर्थिक अस्थिरता के दौर से गुजर रही है। ऐसे में मोदी जब ये कहते हैं कि भारत ने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिए हैं, रूस यूक्रेन युद्ध के बीच पीएम मोदी का दुनिया को यह बड़ा संदेश था, और यकीनन जब जब उन्होंने मुलाकात की। और इस सवाल के साथ मेघा मैं आपके पास आना चाहूंगी, हमारे जो सहयोगी बाहर से जुड़े हुए हैं आप बताइएगा। फिलहाल ये तस्वीरें दिखा रहे हैं राजघाट की, ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। आपको बताते चले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन राजघाट पहुंच चुके हैं। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त हमारे दर्शक देख रहे हैं। हमारे साथ विशाल पांडे जुड़े हुए। विशाल, राजघाट बापू की समाधि स्थल पर अब जाएंगे रूस के राष्ट्रपति। बिल्कुल, अब से थोड़ी ही देर में राष्ट्रपति पुतिन राजघाट पहुंचने वाले हैं। उनका काफिला रास्ते में है, जहां पहुंच चुके हैं विशाल, पहुंच चुके हैं, अब पैदल जा रहे हैं, भीतर की तरफ दाखिल हो रहे हैं। देखिए, बिल्कुल चित्रा, अपडेट देने के लिए शुक्रिया। तो देखिए, पुतिन इस वक्त राजघाट पर पहुंच चुके हैं और यहां पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद सीधे वो हैदराबाद हाउस पहुंचेंगे, और इसी जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच दोनों देशों की डेलीगेशन की मौजूदगी में एक लंबी चर्चा होगी। यहां से भारत रूस के संबंध, जो कि स्पेशल प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप है दोनों देशों के बीच में, उनको और ज्यादा मजबूत करने के लिए, उनको और नए आयाम देने के लिए दोनों देश यहां पर चर्चा करेंगे। ऐसा माना जा रहा है, जो हमारे सूत्रों ने बताया है, कि लगभग 2 से 2.5 घंटे तक यह बैठक चल सकती है। हर क्षेत्र पर दोनों नेता बातचीत करेंगे और बड़ा डेलीगेशन उनके साथ यहां पर मौजूद होगा, और इस बातचीत के दौरान कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जो अछूता रहेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा फोकस भारत की अगर हम बात करें तो व्यापार और निवेश को लेकर रहने वाला है राष्ट्रपति पुतिन के साथ बातचीत में। दूसरा जो सबसे बड़ा सेक्टर होगा वो डिफेंस सेक्टर है, क्योंकि जो राष्ट्रपति पुतिन है उनके प्रवक्ता की तरफ से कहा गया था S-400 को लेकर चर्चा होगी, Su-57 को लेकर चर्चा होगी। डिफेंस सेक्टर पर भी इस मीटिंग के दौरान बातचीत होगी, और साथ ही साथ स्पेस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मोबिलिटी, ये वो तमाम क्षेत्र हैं जिन पर दोनों नेता लगातार यहां पर बातचीत करेंगे, और एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जब इस मीटिंग के बाद आएगा तो और ज्यादा तस्वीर साफ होगी। चित्रा, मैं लगातार अपने सभी पैनलिस्ट को सुन रहा था, ये बिल्कुल सही बात है, पूरी दुनिया की नजर इस वक्त राष्ट्रपति पुतिन के इस भारत दौरे पर है। प्रधानमंत्री मोदी से जब उनकी मुलाकात हो रही है, टाइमिंग बहुत कुछ
बयां करती है। और पीएम मोदी ने जिस गर्मजोशी के साथ अपने दोस्त पुतिन का स्वागत किया है, उससे भी बड़ा संदेश गया है। संदेश बिल्कुल सीधा है, भारत अपने हितों को आगे रख रहा है। भारत किसी देश के साथ खड़ा नहीं हो रहा है, जो भारतीय हित में है उसके साथ प्रधानमंत्री मोदी खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और राष्ट्रपति पुतिन और रूस के साथ जो संबंध है वो काफी ट्रस्टेड संबंध है। हर मौके पर रूस ने भारत का साथ दिया और भारत ने भी रूस का हर कदम पर साथ दिया है। तो ये दोस्ती की मिसाल की तस्वीरें यहां पर आएंगी और अमेरिका हो, यूरोप हो, ये सभी इस पर नजर इसलिए बनाए हुए कि यूक्रेन को लेकर रूसी राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में क्या बातचीत होती है। लेकिन भारत का जो लगातार स्टैंड रहा है, जब से 2022 में युद्ध की शुरुआत हुई थी, भारत का स्टैंड साफ तौर पर रहा है, भारत शांति का पक्षधर है और बड़े से बड़े समस्याओं का समाधान बातचीत के टेबल पर हो सकता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर मंच से ये कहते रहे कि ये युग युद्ध का नहीं है। तो हमें लगता है यही संदेश एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से दिया जाएगा। लेकिन चित्रा, 3 बड़े अपडेट मैं आपको बताता हूं जो पर्सनल बॉन्डिंग प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन के बारे में बताती हैं। जब राष्ट्रपति ट्रंप से पुतिन मिलने जाते हैं, मिलने से पहले प्रधानमंत्री मोदी को फोन करते हैं 8 अगस्त को, मिलने के बाद 18 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन की फोन पर बातचीत होती है। अलास्का में जो मीटिंग हुई थी उसके बाद जो डेवलपमेंट हुआ उसकी जानकारी पुतिन के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को दी जाती है। भारत में जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ उसके बाद 5 मई को राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत कर हमले पर दुख जताया। यही नहीं, 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर राष्ट्रपति पुतिन ने फोन पर बातचीत की। 7 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन से बात कर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी और कई मौकों पर दोनों नेता मिल चुके हैं। हमने चीन के तियानजिन शहर से उस दोस्ती की तस्वीर देखी थी जब एक गाड़ी में दोनों नेता बैठकर सफर कर रहे थे। वहां से वो तस्वीर फिर भारत में एक साथ एक कार में सफर करना और 7LKM में 2.5 घंटे तक बातचीत करना। ये तस्वीरें राजघाट से लाइव हमारे दर्शक देख रहे हैं जहां पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहुंच चुके हैं। चित्रा, जो जॉइंट स्टेटमेंट्स होती हैं, काश ये थोड़ा और जूम करें और हम पढ़ सकें कि क्या लिखा है। लंबी देखिए, कम से कम 9 या 10 लाइन की मैसेज है जो राष्ट्रपति पुतिन ने वहां पे लिखी है राजघाट पर, वहां से निकलने के पहले 8 लाइनें हैं, काफी लाइनें हैं, लंबा मैसेज है चित्रा, बिल्कुल, मगर वो जूम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। बाद में पता जरूर चलेगा कि क्या लिखा है उन्होंने। लेकिन जो मैं बात आपसे कह रही थी वो बात यह है कि जब जॉइंट स्टेटमेंट में ये सारी बातें निकल कर आती हैं कि हाँ, हम दोनों देशों के बीच में क्या बात हुई, औपचारिक तरीके से दुनिया को आप बताते हैं कि बातचीत में क्या निकला, लेकिन जब पर्सनल लेवल पर दो कोशिश करते हैं इसे पढ़ने की, इतनी दूर है, शायद इतना लेजिबल नहीं है। मुझे लग रहा है इसका स्क्रीनशॉट अगर हम मेघा के मोबाइल पर भेज सकें तो वो पढ़कर ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगी। फिलहाल ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और उनका दस्तखत भी बिल्कुल नीचे अलग ही अंदाज में। राष्ट्रपति पुतिन यकीनन महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए राजघाट, जब किसी भी देश का राष्ट्राध्यक्ष आता है उसके लिए वो पल, वो क्षण बहुत ज्यादा एक तरफ भावुक कर देने वाला भी, तो महात्मा गांधी का पूरा जीवन ही एक सीख देने वाला होता है। आरती टिक्कू जी, इन तस्वीरों पर आपकी टिप्पणी मैं चाहूंगी। जो भी हेड ऑफ स्टेट बाहर के विदेशों के इंडिया आते हैं, एक रिचुअल माना जाता है, सबसे इम्पॉर्टेंट रिचुअल ये होता है कि गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करें। और पूरे विश्व में आप कहीं पे भी चले जाइए, किसी भी देश में जाए, वो आप मिडिल ईस्ट में जाए, आप वेस्ट में जाए, ईस्ट में जाए, गांधी की जो इम्पोर्टेंस है, गांधी की जो सिंबॉलिज्म है इंडिया के लिए, आपने सही कहा कि जैसे ही आप इंडिया का नाम लेते हैं तो दुनिया भर में जो लोग हैं वो इमिडिएटली कनेक्ट करते हैं कि हाँ, गांधी के देश से, क्योंकि गांधी अपने आप में इतना बड़ा एक मूवमेंट था इंडिया की इंडिपेंडेंस के लिए, इंडिया के स्वाभिमान के लिए, इंडिया की स्वतंत्रता के लिए, कि आज तक गांधी जितना बड़ा जो सिंबल है इंडिया का बन ही नहीं पाया और ना ही बन पाएगा। इसीलिए मुझे लगता है कि कोई भी हेड ऑफ स्टेट हो, किसी भी ब्लॉक से, किसी भी कैंप से, वो गांधी को अपनी श्रद्धांजलि जरूर अर्पित करता है। आपको याद होगा बोरिस जॉनसन जब आए थे, अंग्रेज भी जब आते हैं जिन्होंने हम पे हुकूमत की लगभग 200 साल, वो भी गांधी को मानते हैं कि अंग्रेजों को भी पता है कि महात्मा गांधी की महत्ता क्या है। अपने आप में आरती टिक्कू जी, आपने बेहद अहम बात कही है। कुल मिलाकर अब आपको बताते चले, अब वो वक्त बेहद करीब आ चुका है जब हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बड़ी डेलीगेशन के साथ राष्ट्रपति पुतिन आए हुए हैं। वहां पर डिस्कशन होगा, द्विपक्षीय वार्ता, दोनों देशों के बीच में किन किन बातों पर सहमति बनती है। लेकिन आपको बताते चले, रूस चाहता है
दोनों देश 2030 तक अपने व्यापार को 100 अरब डॉलर तक लेकर जाएं। इस फोरम में एनर्जी, इन्वेस्टमेंट, तकनीकी, इंडस्ट्री जैसे कई सेक्टर में नई साझेदारियों की उम्मीद की जा रही है। सबसे बड़ी कवरेज एबीपी न्यूज पर लगातार जारी है। दो दोस्त जब आपस में मिल बैठेंगे तो कौन कौन सी बातें होंगी, दो दोस्त जब दो देशों को आगे बढ़ाने पर, उन्हें मजबूती देने पर बातचीत करेंगे तो क्या निकल कर आएगा, और बुद्ध का देश युद्ध के माहौल में राष्ट्रपति पुतिन को क्या संदेश और संकेत करता है, इस पर भी हम सभी की निगाह टिकी रहेंगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।